तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी 3.0 का जो रिजल्ट आने वाला है इसी महीने में के लास्ट में आ जाएगा। तो बता दें कि इसके बाद जल्द ही आप लोगों का 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है बिहार का भूगोल, यानी बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस मॉडल पेपर से संबंधित हैं उन सबको शामिल कर लिया गया है। तो जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और साथ ही क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आज पढ़ाए जाएंगे एकदम महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी प्रश्नों को एकदम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न पे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न हमारा करा, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है जर्मनी, दूसरा कह रहा है दक्षिण कोरिया, तीसरा सोवियत रूस और चौथा कह रहा है कि फ्रांस और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए एक से अधिक का मतलब ये कह रहा है कि इनमें से एक या दो के सहयोग से बना है या फिर किसी एक से बना है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, देखिए पहले का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे सोवियत रूस के साथ बनाया गया था। अगर इसके बारे में हम जानें तो जो बिहार स्थित इंडियन रिफाइनरी बरौनी जो रिफाइनरी है उसको कब बनाया गया था, तो 1900 याद रखिएगा कब बनाया गया था, 1965 में बनाया गया था। 1965 में बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा सोवियत संघ यानी वर्तमान में जिसका नाम है रूस, उसके सहयोग से बनाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे पहले तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा आया है सोवियत रूस, उसका आंसर एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, वो कहाँ किससे संबंधित है। तो पहला कह रहा है कि गया से संबंधित है, दूसरा कह रहा है मधुबनी से, तीसरा कह रहा है भागलपुर से और चौथा कह रहा है सोनपुर और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। सभी लोगों को पता है कि इसका जो राइट आंसर जाएगा सोनपुर से संबंधित है। सोनपुर में बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। याद रखिएगा बिहार का जो प्रसिद्ध पशु मेला ये जो है ये प्रतिवर्ष लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, जो कि सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा सोनपुर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कर रहा है यहाँ पे दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। देखिए संरक्षण का मतलब होता है एकत्रित करना, और जल संरक्षण की बात कर रहा है तो जल को एकत्रित करने के कितने प्रकार से साधन है। तो यहाँ पे पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, पहला कर रहा है कि नहर या पाइपलाइन से, दूसरा कर रहा है नहर या पाइपलाइन, तीसरा कर रहा है कि सिंचाई पाइपलाइन और चौथा कर रहा है कि खड़ीन पाइपलाइन और चौथा यहाँ पे पांचवा कर रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से। आपको याद रखिएगा बिहार के जो जितने भी पेपर होते हैं वहाँ पे 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तीसरे का किसके साथ जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा आहर पाइपलाइन। याद रखिएगा आहर। देखिए दक्षिण बिहार में जो प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहर पाइपलाइन कहलाती है। याद रखिएगा इसे। इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तालाब आते हैं, नहर आता है जिसका प्रयोग से यहाँ पे इसके संरक्षण के लिए किया जाता है। कौन कौन से आते हैं, तालाब आता है, तालाब और नहर, ठीक है। याद रखिएगा इसे ही क्या कहा जाता है, आहर पाइपलाइन कहा जाता है। तो इसके संरक्षण के द्वारा वहाँ पे सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का आहर पाइपलाइन आया है एकदम राइट आंसर है, ठीक है। पाइन है, पाइपलाइन नहीं है, ठीक है, पाइन है। यहाँ पे देखिए चौथा हमारा क्या कर रहा है। चौथा ये कर रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, यानी कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर कोसी नदी, याद रखिएगा कोसी नदी वो आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे पहला देखिए कह रहा है कुर्सेला, दूसरा कह रहा है वैशाली, तीसरा कह रहा है हाजीपुर, चौथा कह रहा है कि जमालपुर और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक में से अधिक। तो इसका राइट आंसर चौथे का क्या जाएगा। देखिए अगर इसके बारे में जाने हम लोग, इसके बारे में अगर जान लें हम लोग, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा कुर्सेला के साथ, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा, कुर्सेला, क्योंकि कोसी नदी जो बिहार राज्य के कटिहार जिले में कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। याद रखिएगा ये कहाँ पर है, याद रखिएगा कटिहार जिले में है, कटिहार जिले के कुर्सेला में है जो गंगा नदी से मिलती है। इसे सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसे, सप्तकोसी।
सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे जाके ये क्या करती है, गंगा से मिलती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। पाँचवा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो पहला हमारा कह रहा है कि भागलपुर में, दूसरा पटना, तीसरा बक्सर और चौथा कह रहा है कि नालंदा और पाँचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे पाँचवें का क्या जाएगा। देखिए पाँचवें का जो राइट आंसर जाएगा भागलपुर। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे भागलपुर के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे भागलपुर यानी पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखते हैं क्या करा है। देखिए छठा प्रश्न ये करा, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। तो पहला हमारा कह रहा है कि महानदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा का यमुना और चौथा कह रहा है गोदावरी और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इन दोनों में से, तीनों में से कोई एक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा गंगा नदी होगा। ठीक है, गंगा नदी ही होगा, याद रखिएगा। देखिए बिहार की जो भूमि होती है गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित होती है, मतलब उससे निकलती है। और गंगा नदी बिहार की भूमि को, याद रखिए, भूमि को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब पहला जो होता है वो उत्तरी होता है, उत्तरी बिहार, और दूसरा जो है दक्षिणी बिहार। देखिए जो गंगा नदी है बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, पहला उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, गंगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए सातवां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि बिहार में वसुंधरी, दाल, करैली, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त है। तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कृषि से, दूसरा फसल से, तीसरा कह रहा है कि मिट्टी से और चौथा कह रहा है प्रकृति वनस्पति से और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों में से कोई एक हो सकता है या फिर तीनों हो सकता है या फिर दो हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का कौन सा जाएगा। देखिए सातवें का जो राइट जाएगा मिट्टी से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, मिट्टी होगी, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। 15 प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए आठवां कह रहा है कि कहलगांव, काटीबाड़ एवं नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र से है, यानी किसके केंद्र से है। तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि कोयला खनन से, दूसरा पर्यटन से, तीसरा कह रहा है कि ताप विद्युत शक्ति से और चौथा कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग से और पाँचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे ताप विद्युत शक्ति से जाएगा, याद रखिएगा। देखिए जो ये कहलगांव है, याद रखिएगा, कहलगांव जो है ये भागलपुर में पड़ता है, काटी जो है मुजफ्फरपुर में पड़ता है और पाड़ जो है पटना एवं नबीनगर के औरंगाबाद में पड़ता है। बिहार में स्थित ये ताप विद्युत शक्ति केंद्र से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 9वां प्रश्न ये कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योगों का केंद्र है। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है गया, दूसरा भागलपुर, तीसरा कह रहा है पटना और चौथा कह रहा है कि मुंगेर और चौथा कह रहा है, पाँचवा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है, गया है, पटना है, भागलपुर है, मुंगेर, यानी किस इसमें से किस जिले में क्या होता है कि वस्त्रों का निर्माण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का कौन सा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखिए वस्त्र का निर्माण जो होता है यहाँ पे बिहार में वो कई जिलों में होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पाँचवें के साथ जाएगा। देखिए बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र में जो आता है वो पहला आता है भागलपुर आता है, और दूसरा जो आता है, याद रखिएगा, दूसरा जो आता है यहाँ पे गया में भी बनाया जाता है। ठीक है, गया आता है, और यहाँ पे देखिए मानपुर में, याद रखिएगा, एक आता है मानपुर। ठीक है, मानपुर में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, याद रखिएगा, किसका, सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है मानपुर में। ठीक है, प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर हथकरघा भी चला जाता है, यानी हाथ से बनाया जाता है, रेशम एवं जूट उद्योग भी सम्मिलित है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पाँचवें के साथ जाएगा, यानी ई के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए 10वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया, यानी गाय को काटने के लिए
प्रतिबंधित यानी रोक दिया गया था किस वर्ष में? तो पहला हमारा कह रहा है कि 1948, 1949, 1954, 1955 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथा जाएगा 1955 में। ठीक है, बिहार पशु संरक्षण जो सुधार अधिनियम था ये 1955 के जरिए क्या किया गया था? वैध कर दिया, क्योंकि गाय थी, बछड़ा था, बैल था और सांड थे, इसका वध किया जा रहा था। इसके प्रतिबंधित पे 1955 में एक कानून निकाला गया जिसके द्वारा क्या किया गया था? इन पे बैन लगा दिया गया था। तो राइट आंसर 1955 जाएगा, यानी चौथा हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए 11वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है, कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ठीक है, तो ये देखिए पहले का है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि तेजस्वी यादव, दूसरा तेजस्वी प्रसाद यादव, तीसरा कह रहा है राबड़ी देवी और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि मीसा भारती और उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये जिस वर्ष का पेपर उठाया गया है याद रखिएगा, जिस वर्ष से प्रीवियस मॉडल उठाया गया था उस वर्ष में जो था इसका राबड़ी देवी थी। याद रखिएगा कौन था? राबड़ी देवी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा 11वें का राबड़ी, यानी प्रश्नकाल में बिहार की विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष जो थी श्रीमती राबड़ी देवी थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन से 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे अखलाक उर रहमान किदवई और दूसरा करा मोहम्मद यूनिस सलीम और तीसरा करा कि मोहम्मद शफी कुरैशी और चौथा करा कि जाकिर हुसैन और पांचवा करा कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अखलाक उर रहमान किदवई। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए 13वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बिहार प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? मतलब कह रहा है कि बिहार में जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था वो कौन था? तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर, दूसरा कह रहा है कि महामाया प्रसाद सिन्हा, तीसरा कह रहा है राम सुंदर दास, चौथा कह रहा है लालू प्रसाद यादव और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरा जाएगा। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक, यही जो थे बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जो जनता दल के थे मुख्यमंत्री वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। मार्च 1967, याद रखिएगा कब? 1967 कब? मार्च 1967 में। ठीक है, मार्च में 1967 में ये मुख्यमंत्री बने थे और जनवरी, याद रखिएगा इनका जनवरी 1968 में 1968 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देखिए कह रहा बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यानी सबसे पुराना कौन सा है भूतात्विक दृष्टि से? ठीक है, हिस्सा। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे रोहतास पठार, दूसरा कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ और तीसरा कह रहा है कि खड़गपुर पहाड़ियाँ, चौथा कह रहा है कि उत्तर गंगा का मैदान और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का कौन सा जाएगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा जाएगा। सबसे पुराना यहाँ पे हिस्सा जो है यहाँ पे भूतात्विक दृष्टि से के अपेक्षाकृत पुराना तो खड़गपुर है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा खड़गपुर जो पहाड़ियाँ हैं वो धारवाड़ क्रम की हैं। ठीक है, ये कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम की है। जबकि रोहतास पठार जो है, याद रखिएगा ये जो रोहतास पठार है, ठीक है, ये रोहतास पठार जो है ये यहाँ पे विंध्यन क्रम की है। और पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी या पहाड़ियाँ जो हैं, याद रखिएगा ये कौन सी हैं? ये शिवालिका हिमालय का भाग हैं। और यहाँ पे जो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? खड़गपुर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आज के प्रश्न का लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय यानी भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो पहला कह रहा है यहाँ पे मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा और यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का क्या जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे रोहतास के साथ जाएगा, दूसरा हमारा सही होगा। तो आज की क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्रमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें और शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुपों में। PDF के लिए संपर्क करिएगा, याद रखिएगा PDF के लिए नंबर लिख लीजिएगा 8299 52 49
41। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा PDF के लिए, PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा, और आज प्रश्न कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।